गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अवर 8th चैप्टर इज मैपिंग यूर वे। हम इस चैप्टर में मैप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने फर्स्ट मैप ये राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट तक का ये पढ़ा था। ऑन नेक्स्ट पेज हमने इंडिया गेट का ही सिर्फ मैप पढ़ा था। ऑन थर्ड मैप हमने यहाँ पे एक परेड का रूट देखा था कि परेड किस रूट से कहाँ पे जाती है। ओके, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिप टू रेड फोर्ट। व्हेन वी रीच्ड रेड फोर्ट देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स। हम जब रेड फोर्ट पहुंचे तो वहाँ पे टिकट्स के लिए लॉन्ग क्यू थी। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट। जो रेड फोर्ट का मेन एंट्रेंस है उसे बोला जाता है लाहौरी गेट, जो यहाँ पे देखो उसकी पिक्चर दी हुई है। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न इन टू लेफ्ट इन टू अ लॉन्ग कॉरिडोर विथ लिटल शॉप्स ऑन बोथ साइड, दिस इज कॉल्ड मीना बाजार। उसके आगे हम जाएंगे और लेफ्ट टर्न लेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी, उसे बोला जाता है मीना बाजार। ये उसकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। और आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। मैंने मेरे सिस्टर के लिए कुछ बैंगल्स ले। देखो ये रेड फोर्ट की पिक्चर है, ये उसका एंट्रेंस गेट है जिसे कहा जाता है लाहौरी गेट, और उसके अंदर जाते ही ये मीना बाजार लगता है। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है रेड फोर्ट का। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज यू कैन गो स्ट्रेट टू द नागर खाना। जब आप स्ट्रेट जाओगे तो आपको नागर खाना लगेगा। नागर खाना में क्या होता है, वेयर ड्रम्स वेयर बिटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज। ओके, वहाँ पे ड्रम बजते हैं। फिर उससे आगे जब जाओगे तो आप पहुँचोगे दीवान-ए आम। दीवान-ए आम लगता है दिस इज़ वेयर किंग इज यूज्ड टू मीट द कॉमन पीपल। वहाँ पे जहाँ पे राजा जो जनरल पब्लिक रहती है उससे वहाँ पे वो मिलता था। फिर अगर स्ट्रेट जाओगे दीवाने आम के तो फिर आपको दिखेगा रंग महल। वहाँ वो उसकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही सुंदर है। देयर वेयर 3 मोर बिल्डिंग्स ऑन लेफ्ट साइड। उसके साइड में और 3 सुंदर बिल्डिंग्स है। ओके, जो आप मैप में देख सकते हो। उसके बाद वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल। आप रंग महल के लेफ्ट जाओगे तो आपको लगेगा दीवान-ए खास, जहाँ पे किंग अपने मिनिस्टर्स के और जो इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं उनसे वहाँ पे वो मिलता था। ओके, ये देखो ये रंग महल की यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। ओके, ये रंग महल के अंदर का पोर्शन है। ओके, और ये दीवाने खास का अंदर का पोर्शन है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। विच ऑफ दिस नियरर टू द रिवर यमुना। रिवर यमुना के नज़दीक कौन सा है, दीवाने-ए आम और दीवाने-ए खास। तो हमें ये मैप में देखना है। अभी देखो यमुना रिवर कहाँ है, ये यमुना रिवर है। उसके नज़दीक कौन से है, ये दीवाने-ए खास है, और ये है दीवाने-ए आम। तो मतलब उसके नज़दीक दीवान-ए खास यमुना रिवर के नज़दीक है, तो यहाँ पे टिक करो। नेक्स्ट इज बिटवीन विच 2 बिल्डिंग इज आराम घर। आराम घर कौन से 2 बिल्डिंग के बीच में है। अब देखो आराम घा यहाँ पे दिया हुआ है। अब वो कौन से 2 बिल्डिंग के बीच में है, देखो ये आराम घा की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बीच में और इस बिल्डिंग के बीच में, मतलब रंग महल और दीवाने-ए खास। ओके, आराम घा दीवाने-ए खास एंड रंग महल के बीच में है। विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग टू रंग महल टू हमाम। जब आप रंग महल से हमाम की तरफ जाते हो तो कौन सी बिल्डिंग आपको रखती है। अब देखो रंग महल से आप हमाम की तरफ जाते हो तो आपको लगता है आराम घा और दीवाने-ए खास। ये 2 बिल्डिंग आपको लगती है, आराम घा और दीवाने-ए खास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। ओके, मीना बाजार से फारदेस्ट में कौन सी बिल्डिंग है। अब मीना बाजार कहाँ है, आप देखो यहाँ पे ये मीना बाजार है, और सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है, उसके लिए ये हमाम। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हमाम। अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने-ए खास। लाहौरी गेट से दीवाने-ए खास का डिस्टेंस कितना है। अब देखो लाहौरी गेट कहाँ है, ये लाहौरी गेट है, वहाँ से दीवान-ए आम का डिस्टेंस पूछा है। तो अगर आप ये स्केल से काउंट करोगे तो दिस इज 6 सेंटीमीटर, पर यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 600 मीटर। ओके, सो राइट डाउन हियर 600 मीटर। ओके, now on next page make it bigger, make it smaller. Okay,
यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी हुई है 1 सेंटीमीटर की, उन्होंने ड्रॉ करके रखी है और हमें बोला है कि 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड में ये ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये हाफ हो गया है। और सिमिलरली वैसे ही हमें जैसे यहाँ पे पिक्चर है वैसे ड्रॉ करनी है। देखो ये 1 2 3 4 बॉक्स में था, तो ये भी मैंने 1 2 3 4 बॉक्स में ऐसे ही ड्रॉ किया और उसी के ये बेसिस पे ये ग्रिड से ये करेक्ट ये देखो ये कार मैंने ड्रॉ की है। अब उन्होंने क्या बोला है 2 सेंटीमीटर ग्रिड के हिसाब से भी यहाँ पे ड्रॉ करो। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर में उसने 4 ब्लॉक्स यूज किए थे, तो ये 4 ब्लॉक्स में ये दिया बनाया है, तो ये लिप भी ये 4 ब्लॉक्स में बनेगा और ये कार भी इस तरह से यहाँ पे बनेगी। नाउ ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करना है। ओके, द साइड ऑफ द स्क्वेयर वॉज मेड 2 times बिगर। अब इसकी ये 1 सेंटीमीटर थी, अब ये 2 सेंटीमीटर हो गई, मतलब ये 2 times बिगर हो गई। डज इट एरिया बिकम 2 times बिगर? हाँ, उसका एरिया भी बिगर हो जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर का एरिया इतना था, पर ये 2 सेंटीमीटर हो गया तो इसका एरिया भी बिग हो जाएगा। ओके, सो राइट डाउन इट्स एरिया विल बिकम 2 times बिगर। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज यहाँ पे देखो बोला है नाउ ट्राई दिस। यहाँ पे एक देखो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर ग्रिड से एक मैप निकाला हुआ है। दिस इज द पार्ट ऑफ परेड रूट मैप 3। ओके, ये परेड रूट दिया हुआ है। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इज? आप बोल सकते हो किसका पाथ है ये, तो आप बोल सकते हो ये राष्ट्रपति भवन से राजगेट इंडिया गेट की तरफ जाने वाला ये पाथ है। देखो ये इंडिया गेट की यहाँ पे ये पिक्चर है और ये जनपथ है ऐसे। ओके, राजपथ है यहाँ पे। नाउ ट्राई टू मेक इट्स बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड। रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। हमें अब क्या करना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ग्रिड दी हुई है और सिमिलरली ऐसे ही मैप यहाँ पे निकालना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे निकाला था कि ये 2 सेंटीमीटर ग्रिड में ये लीफ और ये कार, उसी तरह से आपको आपके टेक्स्ट बुक में ये सिमिलरली पूरा काउंट करते हुए ये शेप ना चेंज होते हुए यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे बोला है इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द स्केल? अब देख उन्होंने बोला है कि परेड रूट ऑफ मैप इज स्मॉलर एंड डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट टू विजय चौक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हुआ है, तो उसका स्केल क्या होगा? तो आप देख सकते हो ये जो मैप 3 दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे स्केल दी हुई है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। सो राइट हियर टिक। ओके, अब यहाँ पे दिया है डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। यहाँ पे कुछ डांसर्स की पिक्चर है। कौन बोलता है कि ये कर्नाटका के बेस्ट डांसर्स है, ये बोलती है कि बहुत सारे लोग दिल्ली के लिए बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आए हैं। ये बोलता है कि मुझे त्रिपुरा का डांस फॉर्म अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ही दूर से ट्रैवल करके आए हैं। वो बोलता है त्रिपुरा और सिक्किम दिल्ली से बहुत दूर है, पर हरियाणा और उत्तराखंड दिल्ली के बहुत नज़दीक है। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। ओके, एक इंडिया का मैप दिया हुआ है और हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं। द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अभी जो कर्नाटका टीम थी, अब कर्नाटक का है ये कर्नाटक यहाँ पे, वो स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर से उन्होंने स्टार्ट किया और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हुए गए। अब नॉर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और उन्होंने बोला है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर के साइड जा रहे हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी उनको स्टेट वो दिल्ली पहुंचने के लिए क्रॉस करेंगे। अगर वो ऐसे जाएंगे तो ये क्रॉस होगी महाराष्ट्र, फिर होगी मध्य प्रदेश, फिर होगी उत्तर प्रदेश और फिर ये दिल्ली पहुंचेंगे, मतलब ये 3 स्टेट उनको क्रॉस होगी। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। दिल्ली नॉर्थ के साइड में, दिल्ली के नॉर्थ साइड में जम्मू एंड कश्मीर है। सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टूवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली। विच स्टेट डज इट क्रॉस? ओके, अब जम्मू कश्मीर यहाँ पे है नॉर्थ साइड में, अब वो दिल्ली उन्हें पहुँचना है तो कौन कौन से स्टेट वो क्रॉस करेंगे? तो ये है हिमाचल प्रदेश, ओके, फिर है पंजाब और फिर हरियाणा। ओके, ये 3 स्टेट वो क्रॉस करेंगे दिल्ली पहुँचने के लिए।
Now next is Nanu lives in Gujarat. Okay, नानू's फ्रेंड जावेद लाइव्स इन वेस्ट बंगाल. नानू गुजरात में रहता है और उसका फ्रेंड वेस्ट बंगाल रहता है. नानू वांट्स विजिट हिज फ्रेंड, उसे अपने फ्रेंड्स को मिलना है, तो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. अभी देखो वो रहता है यहाँ पे गुजरात और उसका फ्रेंड रहता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल. अब वेस्ट बंगाल कौन से साइड में है, ईस्ट साइड में है, तो वो यहाँ से इस तरह मूव करेगा, मतलब ईस्ट की तरफ वो जाएगा, तो लिखेंगे टूवर्ड्स ईस्ट. सो टेक हियर. इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ साइड में कोई स्टेट है. अब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये जम्मू कश्मीर है, उसके नॉर्थ में और ऊपर कोई है. सो नो, देयर इज नो एनी स्टेट. सो राइट डाउन नो. इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात. गुजरात के वेस्ट साइड में कौन सी स्टेट है. अब ये है गुजरात, ये वेस्ट साइड है, कोई भी स्टेट यहाँ पे नहीं है. सो राइट डाउन नो. Next is, if 1 centimeter on the map shows 200 kilometer on the ground, use the scale to find out. अब बोला है कि 1 centimeter is equal to 200 kilometer. अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर. अब दिल्ली टू जयपुर का यहाँ पे हमें डिस्टेंस पूछा है, दिल्ली टू जयपुर. अगर हम स्केल यूज करेंगे तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हुए देखो ये 1 सेंटीमीटर और उसके ऊपर ये 2 लाइन्स हैं. ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर दिया हुआ है. अब उसके ऊपर 2 लाइन है तो हम वो 250 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट इज एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल. अभी जयपुर टू भोपाल का हमें डिस्टेंस पूछा है. अब देखो ये जयपुर है, ये भोपाल है. अब ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे पूछा है. अगर हम ये स्केल से काउंट करते तो आप देख सकते हो कितना आता है. ये देखो 2 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर 2 लाइन आ रही है. ओके, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं 2.2 मतलब 450 किलोमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द मैप एंड टेल विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट. ऐसी कौन सी स्टेट है कि उसके चारों साइड में ही स्टेट है. तो मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट है कि जिसके चारों साइड में स्टेट है. देखो राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात. ओके, उसके चारों साइड में ही स्टेट है. बाकी आप देखोगे तो उसके चारों साइड में स्टेट नहीं आएगी, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो. नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया. अब कौन से स्टेट का लार्जेस्ट एरिया है. अगर आप मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान का स्टेट का एरिया लार्जेस्ट है. इफ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप फाइंड आउट टू योर टीचर और पेरेंट्स. ओके, पर यहाँ पे ऑलरेडी दिया है राजस्थान का एरिया ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट इज विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर देन द एरिया ऑफ सिक्किम. सिक्किम से 8 टाइम्स कौन सा किसका एरिया बड़ा है. तो आप ये है हिमाचल प्रदेश का. आप देख सकते हो मैप में कि सिक्किम से 8 टाइम्स उसका एरिया बड़ा है, बाकी ये 3 स्टेट का नहीं है. एंड लास्ट इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान. पंजाब का राजस्थान के एरिया से पंजाब का एरिया कितना बड़ा है. तो ये उन्होंने बोला है कि 7 टाइम्स. ओके, तो 7 टाइम्स पंजाब का एरिया राजस्थान के एरिया से मैच होता है. आप ये मैप में भी देख सकते हो. तो आपने यहाँ पे इस मैप से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर हमें यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे. ओके, थैंक यू.